नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और मैं आया हुआ था पंजाब लुधियाना, और लुधियाना में एक पिंड पड़ता है कोके कला, जगराओं के पास, है ना, जगराओं के पास में। तो आज हम आपको इस वीडियो में दो बहुत शानदार बच्चे दिखाने वाले हैं। इन बच्चों की क्या डिटेल है वो हम आज हमारे सामने जो उन बच्चों के ऑनर है उनसे जानेंगे। सर नमस्ते। सत श्री अकाल जी। तो सर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और अपने फार्म का नाम बताएं और अपना फार्म कहाँ पर पड़ता है। मेरा नाम प्यारा सिंह सेखों है। मेरा पिंड कौके कला, जगराओं के पास। जगराओं मंडी बहुत मशहूर है घोड़ों की, 4 किलोमीटर उसके साथ ही है कौके कला गांव का नाम है। तो अब की बार तो आपने जगराओं मंडल कैंसिल करा के लोगों का दिल तोड़ दिया। बहुत, दिल तो हमारा भी टूट गया पर प्रॉब्लम होगी, बीमारी आई थी ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम होगी। मेरे को मैंने ऐसा भी सुना कि तारीख थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की वजह से भी मंडी के पे कोई दोनों ही हो गया, तारीख का भी हो गया थोड़ा, तो बीमारी का ज्यादा हो गया। मेरे को लगता है जिस तारीख को लगनी थी अगर उस तारीख को लग जाती तो लग जाती। नहीं लगनी थी वो भी, नहीं लगनी थी वो भी। बिल्कुल। बाकी ये है कि सबसे पहली मंडी आती है जगराओं की, वही खराब हो गई। नाभा मंडी भी साथ में खराब होगी। अच्छा, नाभा भी बंद हो गई? हाँ, नाभा भी फिर 8, 9, 10 का होता मेरे हिसाब ना। अच्छा, वो भी बंद होगी। वो भी बंद कर दी। वो भी बंद होगी। तो सर मैं जानना चाहूंगा अभी अपने पास में कितने हैं घोड़े और इनकी टोटल मिला के? घोड़े 2 घोड़े है मेरे पास। घोड़े तो नहीं, बच्चे ही अभी। बच्चे ही है? हाँ, एक घोड़ी है, एक बच्ची है। एक बच्ची है। बाकी जो 2 बच्चे हैं जो आज हम लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जो बच्चा खड़ा हुआ है, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है तलवार। तलवार? हाँ जी। तो तलवार नाम कैसे रखा? मेरा फ्रेंड था, 98 में उसकी डेथ हो गई थी। ओके। जिगरी था क्या आपका? मैं कहना जिगरी क्या, दिली था मेरा वो। अच्छा। फिर 98 में उसकी डेथ होगी। आज मैंने इसका नाम तो रखना ही था। हाँ। मैं कहा क्यों ना अपने फ्रेंड का नाम ही रख दे। अच्छा। तो मेरी याद रह जाएगी। बिल्कुल, याद करते रह जाएंगे। ओके। हाँ जी। तो इसलिए नाम तलवार रखा। हाँ जी, हाँ जी। और अगर इसके बाप की बात करें तो बाप कौन है? उसका नाम अवतार है जी। अवतार? अवतार घोड़ा जो मन्नू शर्मे के पास था, अभी सेल हो गया वो। ओके। और अगर इसकी माँ की बात करें तो माँ कौन है? माँ तो घर की माँ ही है, समझो। घर की है? घर की माँ अपनी। तो किस लाइन की थी वो, उसके बारे में पता है कि कुछ? वो नहीं, ऐसे नहीं कुछ पता। क्यों, वो मेरा यार दोस्त है रिश्तेदार में, उसके पास ही थी। ओके। अभी है कि माँ नहीं है? नहीं, माँ की डेथ होगी। माँ की डेथ हो गई। हाँ जी। और अगर इसकी बात करें उम्र की तो उम्र में कितना है? उम्र 28 महीने का हो गया। 28 महीने का? हाँ जी, 28 महीने। और हाइट में बात करें तो? 28 महीने का तो हो गया, पर हाइट इसकी बहुत ज्यादा होगी। 63 हो गई है। 63? हाँ जी। तो ये बच्चा अपने घर की होम ब्रीड है या कहीं से लेके? नहीं, मैं लेके आया। ये पहले बच्चा, घोड़ी हमने सेल कर दी थी मेरे फ्रेंड ने। उस टाइम में पेट में था। ओके। आगे चला गया, उधर बच्चा दे दिया, उससे भी आगे चला गया बच्चा है। बच्चा फिर हमने देखा तो फिर अभी वापस कर लिया। तो अभी 5 महीना होगा हमारे पास। यानी आपके पास में 5 महीने हो गए। तो लाके फिर इसको तैयार कर रहे हो? तैयार कर रहे हैं जी इसको। तो तैयार करने का क्या पर्पज है? इसको स्टैलियन बनाना है? हाँ जी, जरूर बनाएंगे। स्टैलियन बनाना जरूर बनाना है। तो अगर बात करें, आपके पास में पहले भी शायद 1-2 घोड़े हुआ करते थे, वो सेल कर दिए या है? नहीं, 2 घोड़े थे मेरे पास। एक तो किसको सूर्या वंश बोलते हैं। अच्छा, जो सतवीर भाई के पास में था वो? हम बोलते थे बादल। वो ठाकर का बच्चा था। ओके। 67 इंच की हाइट थी उसकी, सबसे बड़ा ही था वो बच्चों में। ओके। तो वो सेल कर दिया था। एक मज्जू की लाइन का था, कोकरी वाला घोड़ा, वो हम रायकोट में सेल कर दिया था। उसकी डेथ हो गई। बैक वाली लात उसकी खराब हो गई थी, बाद में उसकी डेथ हो गई। ओके। बाकी तलवार के जो सूम है मेरे को लगता है वो भी काफी मजबूत हैं। 5.5 की बोल देते हैं, 5.50 की इसके अभी खुरी लगती है। 5.50 की? हाँ जी। तो बड़े घोड़े की लगती है, जो बड़े घोड़े हैं 10 साल के है। ओके। तो आगे देखो बहुत बड़ा होएगा सूम। तो अगर बात करें भाई साहब इसके नटखटपन की, तो अभी बच्चा इसलिए नटखटपन ज्यादा है या फिर जब से आया है आपके पास में तब से ही ये नटखटपन था इसमें? नहीं, पहले तो ये बहुत साऊ था। साऊ तो नहीं बोल सकते थे, पर थोड़ा गरीबी से आया था। अच्छा। इतना तैयार नहीं था। यानी थोड़ा कमजोर होगा? कमजोर था, अभी तैयार हो गया तो भाई करेगा जरूर, मस्ती तो करेगा। थोड़ा सा ताकत आ गई है। हाँ, फिर तो मस्ती करेगा ही करेगा। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, अभी इसकी कवरिंग थोड़ी चालू करी होगी? नहीं करेंगे अभी नहीं करेंगे? अभी नहीं करेंगे। तो अभी कम से कम 8 महीने नहीं करेंगे। 8 महीने यानी कि 3 साल के लगभग करो। 2 दांत का तो पूरा हो गया, फिर कर देंगे। 2 दांत पूरा हो जाए, अभी तो अदंत में ही होगा। हाँ जी,
नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले थोड़े 2 दंत कर रहे हैं। अच्छा, थोड़े थोड़े कर रहा है, चारों कर देगा तो फिर कर देगा, यानी अदंत से निकल गया है। निकल गया। बिल्कुल। तो आप 3 साल की जब उम्र होगी उस टाइम कर देंगे, तब इसका चालू कर दोगे? कर देंगे। बिल्कुल। तो भाई साहब मैं जानना चाहूंगा इस घोड़ा लाइन में कितने टाइम से बने हुए हो? मेरे को कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल? 8 साल हो गए। तो कैसे आए घोड़ा लाइन में? मेरे फ्रेंड थे इधर गांव में ही, हाँ। वो लोगों ने मेरे को एक घोड़ी लाई थी, हाँ। नुकरी घोड़ी लाई थी। हाँ। उस टाइम मैंने 2 लाख की लाई थी, 4 महीने में मैं वो 4 लाख की सेल कर दी थी। 4 महीने में? हाँ, मेरे को भी लालच हो गया भाई मैं कहा भी काफी काम भी अच्छा है, हाँ। ते पैसा भी है। हाँ। ते फिर मैं गोड़ियां 2-3 लेके आया, उसमें तो कोई नहीं ज्यादा बचत हुई। फिर मैं थोड़ा घोड़ों की लाइन में आ गया, कहते सिर्फ घोड़े शाम के इसमें फायदा है। बिल्कुल। पहले 2 घोड़े दिए मैंने। हाँ। पहला घोड़ा दिया था 18-19 लाख रुपए का। हाँ। दूसरा दिया था 7 लाख रुपए का। हाँ। पैसा अच्छा मिला मेरे को 4 साल में। बिल्कुल। अब ये 2 बच्चे फिर तैयार कर रहे हैं, हमें 2 बच्चे फिर तैयार कर रहे तैयार हैं। कर। अगर इसकी मार्किंग की बात करें तलवार की, तो 3 पैर सफेद है ना? हाँ जी, 3 पैर सफेद है, मत्थे में फूल है, माथे पे फूल है। हाँ जी। तो भाई साहब अभी क्या डाइट रख रखी है, यानी कि जैसे आप बच्चों को तैयार कर रहे हो तो क्या डाइट दे रहे हो इनको डाइट में? दूध तो हम पिलाते ही हैं, 3 लीटर दूध डेली पिलाते हैं। किसका, गाय का कि भैंस का? नहीं, गाय का। गाय का दूध? गाय का दूध पिलाते हैं दोनों घोड़ों को, 3-3 लीटर, 6 लीटर तो पीते ही है। ओके। दूसरा जो फीड आप बनता है, जमी हो गया, जौ हो गया, छोले हो गए, सोयाबीन होगी, चोकर हो गया, ये दाना ऐसा बनता है। तो घर की फीड ही दे रहे हो क्या? घर की फीड है, गरेयाल मेला अपने यार दोस्त का इधर ही, तो वहां से दाना बनाते हैं। तो भाई साहब अभी जैसे बात करें डीएनए की, हाँ जी। तो क्या इस बच्चे का डीएनए करा रखा है, या फिर डीएनए जिस तरीके से मार्केट में चला है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहना जी बहुत अच्छा हो रहा, बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया इसीलिए हो रहा, जो हम किसान हैं, गांव वाले हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा। कैसे? देख, हम तो बच्चा जो लेते हैं पूरा प्योर लेते हैं। बिल्कुल। जो बड़े बैठे हैं हाँ। वो बच्चा लेते कोई हो रहा है, नाम किसी का होर लेते हैं, तो वो सेल बड़ा कर देते हैं। हमारे से सेल भी नहीं होता। जो अभी बोल दिया मैंने बोल दिया जी ये है एक घोड़े का बच्चा है, फिर भी नहीं यकीन करेंगे। जब पासपोर्ट बन ही गया है, इसका डीएनए हो गया, यानी हकीकत बोलोगे तब भी यकीन नहीं करते? नहीं करते। बिल्कुल। अभी डीएनए हो जाएगा ना, फिर कौन बोलेगा? फिर तो बोलना ही पड़ेगा, जो सही है तो सही है ना, फिर तो कागज बन के तैयार हो जाएंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? तो अभी मेरे को लगता है अवतार का तो डीएनए होगा नहीं सर? नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। जब उसका हो गया उस टाइम इसका हो जाएगा। तो उससे पहले नहीं कराओगे डीएनए? नहीं, पहले कोई फायदा ही नहीं, अननोन ही आएगा। हाँ, क्या फायदा उसका। बिल्कुल। तो भाई साहब मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि देखो अभी बुरा मत मानना, पंजाब में एक घटना हुई, उस घटना के बाद से पंजाब के और लोगों के ऊपर भी कुछ फर्क देखने के लिए मिला क्या? फर्क तो बहुत पड़ा जी, है बहुत पड़ा। जो गांव वाले है ना, किसके पास 5 जानवर है, 4 जानवर है, ये अभी मेरा फार्म देख लो, ये मेरा गारा, ये गांव के अंदर ही है। बिल्कुल। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा तो फायदा ही हुआ है। बिल्कुल। जो बड़े थे वो लोगों का नुकसान हो गया। अब ये झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। ये झूठ बोलेंगे तो फिर जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी के झूठ बोलने से मेरे को लगता है कि देखो बदनाम एक तरीके से पूरा राज्य हो गया। मैं भाई, क्योंकि जो लोग बेचारे ईमानदार लोग हैं, क्योंकि पंजाब में एक से एक बढ़िया लोग बैठे हुए हैं, सेवा भाव वाले लोग बैठे हुए हैं, पर अब जो बाहर के कुछ लोग हैं, मैं उनको भी एक इस वीडियो के द्वारा संदेश देना चाहूंगा कि भाई एक बंदे ने अगर गलत किया ना, तो आप सारे लोगों को कभी गलत मत नहीं मानो, नहीं मानो। पंजाब में एक से एक बेहतरीन बंदा और सेवा भाव वाली जो बात है, जो लोग पंजाब आए हैं उनको पता ही होगा क्या है और क्या नहीं है ना। तो इस चीज को जरा ध्यान रखें। अब मैं बहुत सारे लोग मेरे को फोन करते हैं कि भाई ये पंजाब तो ये है वो है, नहीं, तो भाई सारे लोग एक जैसे नहीं है, ऐसे ना करें। सभी थोड़ो चोर होते हैं यार। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? एक जैसी तो नहीं है, एक चोर है तो सभी थोड़ो हो गए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? सही बोल रहे हैं आप लोग। बिल्कुल। तो भाई साहब मैं जानना चाहूंगा, अभी हमारे पास में जो ये दूसरा घोड़ा खड़ा हुआ है, इस घोड़े का क्या नाम है? इसका नाम है, ये लाल रतन का है। लाल रतन का? हाँ जी। ओके। और अपने घर की होम ब्रीड है या खरीदा हुआ है? ये भी 3 महीने का बच्चा आया था। 3 महीने का बच्चा आया था? हाँ। तो कहाँ से लिया था ये आपने? ये यहाँ ही गाँव है मेरे साथ में। हाँ। वहाँ से आया बच्चा। तो क्या उम्र हो गई अभी इसकी? 1 साल का पूरा हो गया जी। 1 साल का पूरा हो गया। हाँ। तो लाल रतन का तो डीएनए हो रखा था, इसका तो डीएनए कराओगे? कराना है, फोन किया हुआ डॉक्टर को। हाँ। उसने थोड़ा टाइम दिया था, बोलता अभी टाइम नहीं है, अभी डीएनए वाले थोड़े बिजी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई साहब इस दोनों बच्चों में से किसी को शो में भी लगाने का इरादा है क्या? ये शो का ही है, शो वाला ही है। अच्छा, शो में लगाएंगे? लगाएंगे तो उसको भी।
पर वो थोड़ा किसी को दिक्कत होएगी, पर ये तो पक्का लगेगा 100 में, पक्का लगेगा। हाँ, ये 100 लगे तैयार हो रहा है। तो अगर इसकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में क्या है ये? मत्थे में फूल है, 2 पैर चिट्टे है इसके, 2 पैर सफेद है। तो भाई साहब, एक बच्चे को बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है या बना बनाया घोड़ा ले लो फिर उस पर कसरत करने में ज्यादा सही रहता है? जो घोड़ा लेंगे तो अभी रेट देख लो क्या है, कोई करोड़ बोलता है, कोई 2 करोड़ बोलता है, इतना तो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, हम तो इतना लगा सकते हैं, 3 लाख लगा दें, 2 लाख लगा दें, आगे हाँ तैयार कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं अपनी बच्चे के ऊपर। मैं तो बच्चे के ऊपर ही मेहनत करके, एक तो बच्चे के ऊपर मेहनत हो जाती है, एक को घर का बच्चा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी। तो भाई साहब, जैसे आपके घर में बच्चा रहता है, बहुत सारे नए लोग भी हैं, उनके हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो जो ऐसे आपके घर में बच्चा रहता है तो उससे कैसे अपना तालमेल बैठाते हो? यानी कि जब बच्चा बाहर से लेके आते हो, क्योंकि वो बाहर से लेके आते हो तो वो दूसरे मालिक के पास में होता है, तो थोड़ा जैसे मारना, काटना, लात चलाना, तो उसमें कैसे अपना प्रेम भाव बढ़ाते हो? 2 तरह के आदमी होते हैं। एक तो आया आदमी ने अपना दाना डाला चला गया, वो तो वो उसके पास 2 साल बच्चा रहे भाਵੇਂ 10 साल रहे, वो तो उसका हाथ तो सही हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, जब रहना ही हमने तो अंदर ही रहना ना, घोड़े के पास। सुबह आज देखो, आज आपने आना था, नहीं तो मैं 7 बजे आता इधर, आज मैं 4 बजे आ गया था। अच्छा, 4 बजे आके पूरा तलाई किया, पूरा सफाई किया। ठीक है, किधर जाएंगे जब बीच में रहना है? बिल्कुल, बच्चे भी रहते हैं हमारे तो। बाकी एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है पंजाब वाले लोगों की, जिस दिन मान के चलो वीडियो बनना होता है या वैसे भी, यानी अपने घोड़े की जो सेवा है वो मेरे को लगता है कि अपने बच्चे से भी ज्यादा करते हैं। यानी मेरे को लगता है कि फैमिली एक तरफ है उनके लिए और घोड़े एक तरफ है। अभी तक खाना नहीं खाया, टाइम देख लो। बाकी पंजाब में तो सुबह सुबह नाश्ता हो जाता है। कुछ नहीं किया आज मैं उधर गया ही नहीं, घर में उधर चला ही नहीं गया, मैं इधर ही घूम रहा। सिर्फ एक टी-शर्ट बच्चे करवाया था, वो भी उधर से मंगा के। तो इतनी मेहनत करने का भावना कैसे आती है? यानी कि वैसे तो मेरे को लगता है पंजाबी मेहनत करने में पीछे हटते नहीं है। आप ही नहीं, पंजाब का कोई भी आदमी हो जो घोड़ा रखता है, मेरे को लगता है कोई भी मेहनत करने में पीछे नहीं हटता। इसीलिए तो पंजाब का, कनेडा, इंग्लैंड सब पंजाबी बैठे हैं ना। बिल्कुल, उधर जाओ तो उधर पता नहीं कितना काम कर रहे हैं। काम तो करने चाहिए, नहीं तो कोई काम करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, कोई ऐसी घोड़ा ले आके अंदर बांध तो लद पड़ी है, गोहा पड़ा, जो भी पड़ा, सफाई नहीं करनी, उसका फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो भाई साहब, अभी जैसे मान के चलो कोई नया व्यक्ति अपनी शुरुआत करना चाहे तो आपको क्या लगता है वो कैसे अपनी शुरुआत कर सकता है? एक तो डीलरों से थोड़ा ख्याल रखे। डीलरों से यानी डीलरों से किस तरीके का ख्याल रखें? बच्चा तो कई बार बसेरी लेनी है और 2 लाख की बसेरी है, आगे दलाल के साथ रल के 3 लाख की देगा वो। अच्छा, क्योंकि 1 लाख रुपए तो खा जाएगा। पहले ही जो बचना है वो तो खा गया, वो खा गया ना, बच गया क्या उसको? बिल्कुल, फिर उसको बड़ा भी करेगा, 1 लाख फिर खाएगी। बिल्कुल, जब सेल के ऊपर जाएगा वो, मंडी में जाएगा, उसका 2 लाख रुपया नहीं लगेगा। घर वाले क्या बोलेंगे फिर? भाई तूने 4-5 लाख रुपया तो लगा दिया, तो 2 लाख रुपए में तेरी घोड़ी है। तो डीलरों को ना थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। मैं तो डीलरों को एक बात बोल रहे हैं, जब लाख रुपए की घोड़ी देनी है, लेनी है, दबानी है, आप कमीशन पक्का कर दो। भाई 5,000 रुपया 1 लाख रुपए का, 2 लाख का 10,000 रुपया, 3 लाख का 15,000 रुपया, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। पर आजकल पैसा देख के ईमानदारी, अब जैसे आप कह रहे हो फिक्स कर दो, चलो ये बात आपकी एक बहुत अच्छी लगी मेरे को, ऐसा करना चाहिए, उनको करना चाहिए, जिससे नए लोगों का शौक और बढ़ेगा और घोड़े और भी सेल होंगे। इसीलिए तो नया आदमी फिर आ तो रहा है, फिर एक बार कोई आता है, जब ठगी हो जाती है फिर वो वापस नहीं आता है। तो आप क्या मानते हो भाई साहब, लॉकडाउन के बाद से जब अपन ने, मेरे को लगता है शायद पहली वीडियो 3.5 साल पहले बनाई थी बच्चे की, उसकी जब से और अब तक इस मार्केट के अंदर कितना और तेजी आई है? यानी कि तेजी तो बहुत आई है, ज्यादा तेजी तो आई है, ज्यादा झूठ ज्यादा हो गया। यानी तेजी तो आई है साथ में झूठ भी आया, ज्यादा हो गया। झूठ का मेरे को नहीं समझ आ रही भी झूठ क्यों आ गया। मैंने घोड़ा 18 लाख रुपए का बेचा था, जी वही किसी फार्म वाले ने बेचा होता घोड़ा, वो करोड़ का बोलना था। वो तो होता ही है घोड़ा मार्केट में। फिर जरा 60 लाख रुपया कहाँ से पूरा करेंगे? ये तो उन्हीं को पूछा, ये तो फिर वही बात है ना। फिर दूसरा आदमी किधर जाएगा, कैसे सोचेगा भी मैं घोड़ा ले लूं?
नहीं जाएगा, घोड़ा लेने ही नहीं जाएगा। वो बोलेगा 1 करोड़ तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो 18 लाख रुपया है, 15 लाख है यार, मैं इतने में तो बच्चा ले लेगा। पर करोड़ रुपया कहाँ से पूरा करेगा वो? पर एक चीज है, देखो हाँ चलो घोड़े आजकल करोड़ों में बिक भी रहे, घोड़ियां बिक भी रही हैं, ठीक है, पर होता क्या है कि जब वो रेट सामने आ जाता है ना भाई करोड़ में बिका, तो जो नया आदमी बेचारा एंटर करने को होता है वो 2 कदम पीछे कर लेता है, क्योंकि यार बोला करोड़ तो मेरे पास है नहीं, तो मैं अपना शौक पूरा कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा। अब ये मान के चलो दिन में इतने सारे बंदे फोन करते, सब डरे हुए रहते हैं आधे से ज्यादा कि प्रदीप भाई घोड़ा कहाँ से लें, क्या करें। अब अपन सेल परचेज वाला काम करते नहीं तो उस आदमी को कुछ सलाह भी नहीं दे सकते। तो सबसे मेन मुसीबत वो आती है नए आदमी। पहले ना मंडी में आप भी देखते थे दलाल ना, कुछ दलाल पक्के होते थे, 10 दलाल है जी मंडी में घूमते हैं, ये तो 5000 लेते हैं, 2000 लेते हैं। अभी घर घर में तो दलाल है, जो खान पीन अच्छा आदमी है घर के वो भी दलाल है, वो भी बोलता है यार मैं इसको घोड़ी दलाल हूँ, 20,000 रुपया बन जे ना मेरा आज। दलाल तो सभी हो जाए, इसीलिए तो घोड़ा लोग सब पीछे हट रहे हैं ना। यानी घोड़ा मार्केट बोले तो 80% दलालों का हो गया जी। मेरे पास अभी मैं दलाल नहीं, मेरे पास इतने घोड़े हैं, मैं किसी को दलाने जाऊँ मेरे एक खोट रहेगी यार, कहते 20,000 रुपया बन जे ना तो मजा आ जाए। कैसे कामयाब होएगा वो आदमी? एक नए आदमी को लेके आप 20,000 रुपया फिर भी खाने का सोच रहे हैं उसका, तो वो किधर जाएगा आदमी? पर भाई साहब एक चीज इस मार्केट में मैंने और देखी है, दलाल के बिना डील भी संभव नहीं हो पाती है। सीधा तो आते नहीं, कोई है सीधा आते नहीं। यानी कि अब उसको भाई हम ब्रोकर भी बोल सकते हैं, कोई सा भी बिजनेस हो, ये हम घोड़ा मार्केट नहीं, कोई सा भी बिजनेस हो, ये देखो ब्रोकर के बिना आजकल कुछ संभव भी नहीं हो पा रहा। मैं ये नहीं बोलता अभी दलाल से नहीं, पर वो मुर्गी ना खाओ, अंडा खा लो। अंडा खाओ, वो सीधा मुर्गी खा जाते हैं। अंडा खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुर्गी ना खाओ, मुर्गी खाओगे तो फिर अंडा किधर से देगी वो? बिल्कुल ये बात, यानी मुद्दे की बात ये है कि अंडा खाओ, मुर्गी ना खाओ। दलाली करो, मजबूरी है, सबने बच्चा पालना, पर थोड़ा लिमिट से नहीं। 2,60,000 की घोड़ी आई है, 2 लाख की आगे देते हैं, 60,000 रुपया आप खा रहे हैं, तो ये तो पूरा ही नए आदमी कहो भी। यानी इतना पैसा तो यानी कि बैंक में भी 1 लाख रुपए डालो तो 9 साल बाद डबल होगा 2 लाख रुपए। ये घोड़ा मार्केट में तुरंत दूसरे 1 मिनट में कभी कभार तो फोन पे भी डबल हो जाते हैं। एक घोड़ी खड़ी है मेरी, कल फोन मेरे को अमेरिका से आया था, बोलता कितना पैसा लेना है, मैं कहा भाई मैं 6 लाख रुपया लेना है। बोलता यार पूरे मांगे है, मैं कहा हाँ। घोड़ी और बच्ची के बच्चा है वो कली घोड़ी का। अच्छा, वो गब्बन है वो घोड़ी, 6 महीने की। किससे? खलीफा घोड़ा से, खलीफे घोड़े से। हाँ। तो बोलता यार मैंने किसी कहीं और फोन किया था, वो बोलता 10 लाख लेना है। मैं कहा फिर बोलता वो ले ले 6-7 लाख की। मैं कहा बह अपनी बेचने को बेटा, मैं क्यों बोलूं तेरे को 7 की ले लाओ। अच्छा ना यार, तो ऐसी बात है नहीं की है तो भाई पहले ही ज्यादा ये लोग बोलते हैं ना भाई 5 ना मांग, 10 लाख रुपया मांग। अच्छा 5 मत मांग, 10 मांग, फिर सही रहते हैं। अच्छा ऐसा काम आ गया भी तू 5 ना मांग, 10 यार इससे तो आपको भी नुकसान है। मान के चलो आपकी घोड़ी 5 में बिकने वाली है, हो सकता है 10 मांगो तो बिके ही ना, तो वो तो हो ही रहा है। तो ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऐसा ना करे लालच के चक्कर में आके। नहीं अभी मैं तूने घोड़ी लेनी है, ये मैं तेरे को 3 लाख बोल दिया, तेरे को प्रॉब्लम होगी यार 3 लाख क्यों बोल रहा है। ये मैंने 10 लाख बोल दिया, तूने कहना हाँ कुछ है घोड़ी में तो है। ये अभी कुछ लेंगे, अभी 5 लाख में ले लेंगे हम। ये भी लफड़ा पड़ जाता है। जो सस्ता बोलता है उसकी घोड़ी पे लोग डाउट कर जाते हैं। घोड़े में उपाजो तो बोल दे फीस मैंने 11,000 लेनी है, आएगी नहीं, और 51,000 लेनी। हाँ लाइन लग जाएगी। पहले मेरे साथ हुआ, घोड़े के साथ हुआ। हाँ प्रैक्टिकल करा क्या मैंने? इसीलिए सेल भी ऐसी हुआ था। अच्छा, पहले कितनी फीस रख रखी है आपने उस घोड़े की? मैं यार बहुत आदमी ऐसे तो ले ही नहीं। मैं बोलता था यार कोई नहीं, तेरे को प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, तू कम दे जा। कोई 8 भी दे गया, कोई 5 भी दे गया, कोई 11 भी दे गया, तो उस पर डाउट कर जाते हैं। डाउट कर जाते हैं। फिर बाद में कितनी कर दी थी? बाद में तो सेल हो गया था। अच्छा सेल जब उधर गया था वो बोलता 51 लेना है, 52,000 लेना है। फिर ड्रेस पूछ रहे थे भी उधर जाना कैसे है। ये भी लफड़ा है। तो अभी जो अपने सामने घोड़ी और ये बच्ची है कि बच्चा है? वो बच्ची है जी। बच्ची है। बच्ची कितनी उम्र की है अभी? वो 8 महीने की है जी। और किस घोड़े की बच्ची है? ये वो अपना ही घोड़ा था जो सूर्याबांस बादल। अच्छा, उसकी बच्ची है जी। उसकी बच्ची है। हाँ जी। और घोड़े की क्या उम्र होगी? घोड़ी एक ही बच्चा दिया जी, 5.5 साल की होगी। 5.5 साल की। हाँ, ये देवली लाइन की है। देवली लाइन की। हाँ जी। और कलर भी अच्छा है दोनों का, है ना? दोनों का अच्छा। और दोनों का मेरे को लगता है सेम ही कलर आया है। सेम ही आ गया जी।
पटा तो बाप के ऊपर चली गई, पटा तो लेगी मत्थे में बिल्कुल। ते कलर इसका माँ ऊपर है। तो अभी ये घोड़ी और बच्ची सेल के हिसाब से है, सेल भी कर देंगे दोनों, सेल भी कर देंगे अगर कोई लेने वाला वो लेने वाला होगा तो। ओके। बाकी भाई साहब इस बच्चे का क्या नाम रख रखा है लाल रत्न वाले का? इसका लाल रत्न उसका नाम कर दिया, भारत रत्न इसका कर दिया। इसका क्या कर दिया? भारत रत्न। पार्थ रतन। भारत का मतलब भारत रत्न। ओके। और उसका तलवार, उसका ना तलवार। बिल्कुल। तो भाई साहब अभी दोनों घोड़े में से किसी की कवरिंग चालू नहीं, क्योंकि इसकी भी नहीं उसकी ये भी तो नहीं। 1 साल के ही है अभी, है ना, और ना उसकी चालू है। नहीं अभी नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू भाई साहब इतनी जानकारी देने के लिए, और मेरे को लगता है सबसे मेन मुद्दे की बात बताने के लिए, है ना, क्योंकि मेरे को लगता है आजकल सब फालतू बातों से बढ़िया है कि जो नया आदमी, देखो नया आदमी इस मार्केट में भर भर के आ रहा है, तो उसके मुद्दे की बात करी जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी सारी बातें आदमी कहीं से भी सीख लेगा। वो बेचारे किधर जाएंगे जब पैसा ही नहीं बचेगा, घर से भी पैसा ले लेंगे, ठगी बाजेगी, बाद में घोड़ा कौन रखेगा? घोड़ा रखेगा कौन, खरीदेगा कौन? बिल्कुल। सिर्फ फार्मों में रह जाएगा, किसान के पास से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी मैं लास्ट में पंजाब के लोगों को और सारे लोगों को यही बोलना चाहूंगा, भाई अगर एक बंदे ने गलत करा तो सभी लोगों को गलत ना बोले, ये गलती ना करे। ये भी मैं भी बोल दूंगा। तो ये गलती ऐसे नहीं कोई जो घोड़े खड़े हैं, मेरे पास भी बच्चे खड़े हैं, जो होएगा वही बोलेगा, बिल्कुल दूसरा नहीं बोलेगा। हाँ, एक ने गलती कर लिया पर वो बार बार गलती वो भी करेगा, और एक ने गलती करी, उससे मेरे को लगता है कि सब सुधर गए अब, शायद उसका भी आखिरी होएगा गलती, वो भी नहीं करेगा आगे से। और चलो देखो जाने अनजाने में अब उनसे जो भी हुआ वो जाने, ठीक है। वो भी देखो, वो भी बड़े नाम वाले हैं, ऐसी बात नहीं। देखो उनके घोड़े ने भी मेरे को लगता है कि इंडिया में एक से एक बेहतरीन रिजल्ट दिए। क्या बात है ना, बहुत बड़ा हुआ। हाँ, तो उनने जो मार्केट में अच्छा ही किया उसको भी देखो, है ना। पर ये कि चलो गलती हुई, घोड़ा नहीं किसी घोड़े में प्रॉब्लम नहीं था उसके, नहीं घोड़े में प्रॉब्लम ब्लड में ही आ रहा था, ब्लड का नहीं है। तो घोड़ा तो एक नंबर है, घोड़े के ऊपर उसका भी धन्यवाद है, जो सिखों हैं, वो भी हम भी सिखों हैं, जो आदमी ने किया, इतना करना भी जरूरी था। बिल्कुल। और बहुत आदमी रुक जाएंगे। ऐसे बोलते एक झटका देना जरूरी था, एक झटके से घोड़ा मार्केट चेंज हो गया। बिल्कुल। अभी पानी भी पीते हैं ना, तो वो चाय नहीं पीते फूक मार के, वो ऐसे पीना पड़ेगा। ये बात तो पक्की होगी। बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके।